डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पीडियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट वन की केमिस्ट्री। आज हम टेस्ट 6 डिस्कस करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% द वॉल्यूम ऑफ इन विच 1 ग्राम मोल। ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल यानी 180। 10% का मतलब है 10 इन 100, तो 180 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1800 यानी 1.8 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। विच विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं करता। इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट वाटर मालिक्यूल आर अटैच टू द कॉपर। कॉपर के साथ 4 अटैच होंगे, पॉजिटिव के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, नेगेटिव के साथ कम। जिसका साइज छोटा होता है उसके साथ ज्यादा वाटर मालिक्यूल आते हैं। रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिडॉक्स रिएक्शन है। द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होती है। इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होने से मुराद है खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंशिएट। हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और फिर इसके फैक्टर और एग्जांपल दे दें। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है, इसकी भी एग्जांपल दे दें। प्रैक्टिकली इममिसेबल लिक्विड क्या होते हैं? अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, बिल्कुल मिक्स नहीं होते, यहां पर भी आप एग्जांपल दे देंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मोल्स की रेशियो होती है, यानी किसी भी कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल है। कब यूज करते हैं ये यूनिट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता और इस टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह एक्सप्रेशन भी आप दिखा देंगे। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये रेशियो होती है, ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और फिर मोलैलिटी की। इसके यूनिट बता दें और कोई एग्जांपल दे दें। वाई फ्रीजिंग पॉइंट्स आर डिप्रेस्ड, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस होते हैं? सल्यूट ऐड करने से, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की स्पेसेस बढ़ जाती हैं, अब उनको क्लोज लेके आना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आप डिफाइन कर दें और साथ बता दें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और कोई एग्जांपल दे दें, जैसे NaCl में Na की +1 है, तो इस तरह एग्जांपल भी दे दें। कॉपर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं यहां पर आप बताएं कि इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं। फिर ये भी बताएं प्योर कॉपर एनोड होता है, प्योर कॉपर कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होता है, और फिर बताएं किस तरह से प्यूरिफिकेशन होती है। निकल कैडमियम बैटरी क्या है, तो इसमें बताएं एनोड क्या है, कैथोड क्या है और रिएक्शंस क्या है। व्हाट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फ्री आयंस की वजह से होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, जैसा कि कंडक्शन थ्रू सोडियम क्लोराइड है। राइट डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड के आप प्रोडक्ट्स बता दें कि कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉड्स लॉ, तो तीनों स्टेटमेंट बताएं, तीनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएं और फिर आइडियलिटी वाला ग्राफ बना के दिखाएं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है डिफाइन करें, इसकी कंस्ट्रक्शन एक एक पार्ट को डिस्कस करें और फिर इसको जिंक इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करके आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें। बी पेपर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 होती है। विच इज आइडियल सोल्यूशन, अगर एक जैसी अट्रैक्शन हो तो आइडियल होगा, जैसा कि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन टू सेल्स, इसका मतलब है जो ड्रॉप्स टू जीरो, जो वोल्टेज है वो खत्म हो जाएगी। विच इज बबल्ड थ्रू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो साफ जरा हाइड्रोजन ही बबल करेंगे। और FeCl3 ये रिएक्शन है आयरन और क्लोरीन, यहाँ आयरन 0 से +3 में चले गया, इसका मतलब है आयरन ऑक्सीडाइज हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन है, NaCl और KNO3 कैसे मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं? तो देखें, जब भी सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन वीक होती है, स्पेस बढ़ जाती है, फ्रीज करना मुश्किल हो जाता है। हाइड्रेशन ऑफ लिथियम ग्रेटर होती है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये फैक्टर के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर दें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? जो केमिकली वाटर अटैच होते हैं, और फिर यहाँ एग्जांपल दे दें। कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व है और ये सॉल्यूशन किस तरह के देते हैं, एग्जांपल दे दें आप।
मोलैरिटी और मोलैरिटी को डिफाइन करना है, यूनिट और फार्मूला जरूर बताएं, बाकी चाहे आप चीजें ना बताएं, दोनों की यूनिट भी बताएं और फार्मूले भी बता दें। व्हाट्स मेंट बाय इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस होता है ऐसा प्रोसेस जिसको करवाने के लिए करंट चाहिए। और फिर ब्रीफली एक्सप्लेन, आप इसकी कोई एग्जांपल दे दें एक, जैसे NaCl वाली। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड व्हेन कनेक्टेड टू कॉपर, क्योंकि कॉपर से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा है, इसलिए ये एनोड बनेगा। लेकिन जिंक और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब जिंक के साथ जुड़ता है तो फिर जिंक का पोटेंशियल थोड़ा होता है, रिडक्शन जिंक एनोड बन जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल, दोनों में डिफरेंशिएट कर दें कि कौन कौन से डिफरेंस, और फिर लास्ट में एग्जांपल जरूर दें दोनों की। हाउ इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल स्टडीज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो आप देखें, जितना रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है उतनी ही मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे लोअर पोटेंशियल लिथियम का है तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। फ्यूल सेल क्या है बता दें, फ्यूल सेल और वेयर इज इट यूज्ड, और ये कहाँ पर यूज होते हैं। अगर आप फिगर बना दें तो बना सकते हैं, तो बना दें आप फिगर भी यहाँ पर, और फिर इनके यूजेस बता दें कि यहाँ यहाँ ये यूज हो रहे हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी पे नोट लिखना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन बताएं, कंस्ट्रक्शन, डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग और एसिड की कंसंट्रेशन और मोलैरिटी कैसे बदलती है, ये बातें बता दें। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो दैट्स गुड। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ डज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करें, एग्जांपल दे दें। वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे लोअर होता है, उसकी रीजन बताएं, और फिर रॉल्स लॉ से इसको आप ड्राइव भी कर दें, एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।